أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल फलक पढ़ेंगे। ये कुरान मजीद की 113 नंबर की सूरह है और इसमें 5 आयतें हैं। अल फलक का मतलब होता है सुबह का उजाला और सूरह फलक बहुत ही ताकतवर सूरह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगने के लिए दुनिया की शर से, दुनिया की बुराइयों से। ये मवज़तैन का हिस्सा है। मवज़तैन है सूरह फलक और सूरह नास को मवज़तैन कहते हैं। और ये जो सूरा है ये मक्की सूरा है या मदनी सूरा है, इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। सूरा नास और सूरा अल फलक इन दोनों को मिलाकर मवज़तैन कहते हैं और इन दोनों सूरा के नुज़ूल के सबब एक मशहूर वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और ये वाक़या सुलह हुदैबिया के बाद का है। जब लोगों ने देखा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको बातों से नहीं हरा पा रहे हैं, हम उनको जंगों में नहीं हरा पा रहे हैं, हम उनको किसी भी तरीके से उनके मिशन में रोक नहीं पा रहे हैं, तो एक शख्स था, यहूदी शख्स जिसका नाम था लबीब इब्ने आसम। उसने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करूँगा और उनके मिशन को रोकूँगा। तो हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर था और जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जबकि असल में आप वो काम नहीं कर रहे होते थे। और इसी जादू के असर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज़ बुखार भी रहता था। और मुहद्दिसीन के मुताबिक ये सिलसिला करीब 6 महीने तक चलता रहा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग का काम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही लोगों तक पहुँचाते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये होने लगे कि वो कोई काम करें और कहें कि मैंने ये काम नहीं किया या किसी काम के लिए कहें कि मैंने ये काम किया है जबकि आपने वो काम नहीं किया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दीन की तबलीग में और आपकी रिसालत पे की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल खड़ा कर सकता था। तो ये बहुत बड़ा मसला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए बताया गया कि आप पर जादू हुआ है और जादू लबीब इब्ने आसम ने किया है और उसने कंघी और बालों का कोई कुछ गिरोहें बनाकर कहीं दफन कर दिया है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ सहाबा को भेजा, जिन्होंने जादू को एक कुएं में दफन पाया। जब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल फलक और सूरह नास की वही नाजिल हुई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत की और जादू की गिरोहें खुलने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल शिफायाब हो गए। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर किस तरह हो सका? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर तो कुरान की वही उतरती थी और जहाँ हक होता है वहाँ बातिल नहीं हो सकता। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, एक बशर थे और हर इंसानी ताकत और कमजोरी से गुजरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख भी लगती थी, दुख भी होते थे, थकान भी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी भी होती थी और आप कमजोर भी होते थे। और जो कुछ हुआ अल्लाह के इज़्न से हुआ, यानी अगर अल्लाह चाहता तो वो नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा होने दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मुसीबत से गुजारा जिससे आम लोग भी गुजर सकते हैं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इससे बचने का तरीका सिखा सकें। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत थी, ये एक आजमाइश भी थी
और इसका नतीजा ये निकला कि सूरह अल फलक और सूरह नास का नुज़ूल हुआ, जो कयामत तक हर शख्स के लिए हिफाजती दुआएं हैं। लेकिन इस दौरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तो था, लेकिन वही इलाही पर और कुरान की तबलीग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अल्लाह ने अपने कुरान की और वही की हिफाजत का वादा फरमाया है सूरह अल हिज्र में आयत नंबर 9 में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने इस ज़िक्र को यानी कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो चलें अब हम सूरह फलक का तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। पहली आयत है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल का मतलब होता है कहो, आऊज़ु का मतलब होता है मैं पनाह मांगती हूँ, मैं हिफाजत तलब करती हूँ। आऊज़ का रूट है आइन वाव दाल और आऊज़ का मतलब होता है कि कोई जैसे कोई कमजोर चीज कभी किसी मजबूत चीज का सहारा लेती है, या कोई नरम चीज किसी सख्त चीज से चिपकती है, जैसे मसल्स जो होती हैं वो बोन्स पर चिपकी हुई होती हैं, या जब कोई कीड़े मकोड़े पत्थर के नीचे होते हैं और पत्थर से वो प्रोटेक्टेड होते हैं। ये होता है आऊज का मतलब अरबिक में। तो जब हम आऊज कहते हैं तो हम उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाते हैं जो अपने आप को पत्थर के नीचे महफूज पाते हैं। रब्बिल फलक, रब का रूट है रा बाबा और रब होता है खालिक मालिक मुदब्बिर, पैदा करने वाला, ओनर, पालने वाला, परवरिश करने वाला और तकदीर लिखने वाला, फैसले करने वाला। रब्बिल फलक का अक्सर तर्जुमा किया जाता है सुबह का रब। देखिए फलक जो होता है, फलक का मतलब होता है फटना, स्प्लिट होना, क्रैक होना, अलग अलग होना। फलक जैसे एक बीज फटता है और उसमें से पौधा बाहर आता है, या अंडे का छिलका फटता है और उसमें से बच्चा बाहर आता है। कोई भी ऐसी चीज जो फटे, चाहे वो बड़ी हो, पहाड़ जितनी बड़ी पहाड़ फटे, या कोई नरम चीज फटे जैसे रोटी के दो टुकड़े होते हैं, उसको भी फिल्का कहते हैं अरबिक में। देखिए हर जो चीज पैदा होती है वो किसी ऐसी चीज से निकलती है जो पहले फटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का रब है, हर मखलूक का रब है। और फलक का तर्जुमा सुबह इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह के वक्त रोशनी अंधेरे को फाड़ कर चीर कर बाहर निकलती है। देखिए एक किसान जो होता है वो बीज बोता है, वो उसको पानी पिलाता है, वो उसमें खाद डालता है, वो उसकी धूप का ध्यान रख सकता है कि धूप उसे बराबर मिले, लेकिन क्या वो बीज को फाड़ सकता है? ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है। अगर हम ड्राइव करते हुए कहीं दूर जा रहे हैं और हम देखें कि लहलहाते हुए खेत नजर आए, तो आप देखें कि हर उस बीज को अल्लाह ने फाड़ा है। हम कितने भी परेशान हो, कितने भी मुसीबत में हो, कितने भी बीमार हो, जब हम लोगों से मिलते हैं हम अक्सर मुस्कुरा कर मिलते हैं, और जब हमसे कोई पूछे तो हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं। लेकिन जब अल्लाह की बात आती है तो हमें अपने आप को कमजोर बताते हुए अल्लाह से मदद मांगनी है, आऊज़ु कहना है, जैसे कि हम बहुत कमजोर हैं और हम अल्लाह की मदद मांग रहे हैं। से दैट आई एम होल्डिंग ऑन टू अल्लाह फॉर प्रोटेक्शन। वो जो सुबह का रब है, जो अंधेरे को फाड़ कर दिन को रोशन कर निकालता है। ऐसा लगता था जब हम अंधेरी रात को देखते हैं तो हमें लगता है ये कभी खत्म नहीं होने वाली, और फिर सुबह हो जाती है। सोचिए अगर दुनिया में हर वक्त अंधेरा होता तो दुनिया की किसी खूबसूरती को हम नहीं देख पाते, ना पहाड़ देख पाते, ना बादल, ना समंदर, ना कुछ और उसी तरह अगर दिन भर उजाला होता, हर वक्त सुबह होती और दिन होता, तो हम रात को जो आराम मिलता है हमें उसको तरस जाते, और सारी दुनिया एक कियोस में होती। रात भी इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है जितने कि दिन, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है कि उसने रात और दिन को बनाया है। ये सूरा हमारी तब मदद करती है जब हम किसी ऐसी उलझन में हो कि जहां रास्ता नजर ना आ रहा हो, जहां हर तरफ नाउम्मीदी हो और परेशानी इतनी बढ़ जाए कि हमें लगे कि अब ये कभी खत्म नहीं होगी। चाहे वो कोई बीमारी हो,
चाहे वो कोई इंसान हो जो हमें परेशान कर रहा हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कोई ऐसी टेंशन या कोई ऐसी फ़िक्र हो जो हमारे ज़हन से ना निकल रही हो, तो ऐसी हर परेशानी का हल अल्लाह के पास है। वो अंधेरे को फाड़ कर रोशनी कर देता है। मिन शर्री, शर कहते हैं बुराई को, तकलीफ को, कोई हार्म, कोई नुकसान, कोई इविल। माँ, जो भी खलका उसने पैदा किया। इस आयत में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के शर से हिफाज़त माँग रहे हैं। जो कुछ भी अल्लाह ने ज़मीन पर बनाया है, वो इंसानों के फ़ायदे के लिए है, लेकिन अल्लाह की हर मखलूक में खैर के साथ-साथ शर भी है। जैसे सूरज है, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उसकी अल्ट्रावायलेट रेज़, उसकी इंफ्रारेड रेज़ हमें नुकसान भी पहुँचाती है। उसी तरह जैसे बारिश है, वो भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उसमें भी शर है। जैसे अगर ज़्यादा पानी बरसे या कम तो कामकाज रुक जाते हैं, बाढ़ आ सकती है, फसलों को नुकसान हो सकता है। हमारे हाथ कितने ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे हम गलत काम भी करते हैं। खुद को, दूसरे लोगों को, पेड़ों को, जानवरों को हम इससे नुकसान भी पहुँचाते हैं। हम हर चीज़ को यूज़ करके अच्छे काम भी कर सकते हैं और उसे मिसयूज़ करके उससे बुरे काम भी ले सकते हैं। जैसे एक कार है, उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, वो मिसयूज़ भी किया जा सकता है। एक लैपटॉप है, जिससे हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उसके ज़रिए हम अब खुद को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। क्योंकि जिस भी चीज़ को हम मिसयूज़ करते हैं, फाइनली नुकसान इंसान का ही होता है। इस आयत में आता है मिन शर्रि मा खलक। शर्री यानी हर तरह के शर से। अगर शर्रिन आता तो यानी किसी भी शर से, लेकिन यहाँ कहा गया है हर तरह के शर से। एनी पॉसिबल बैड आउटकम। वमिन शर्री, और शर से। गासिकिन, गासिकिन का रूट है गैन सीन काफ और इसका मतलब होता है गहरा अंधेरा या रात का छा जाना। गसक का मतलब है जब कोई चीज रुके नहीं, बह बह कर निकल आए। गसका कहते हैं आंखों से आंसू के बह निकलने को, या दही खराब हो जाए तो बाहर निकलने लगता है। जब कोई घाव हो जाए और पस बाहर निकलने लगे, या फीडिंग मदर से दूध निकलने लगे। कोई भी चीज जो सड़ जाए और बाहर निकलने लगे। गसकल लैल यानी वो रात जिस पर अंधेरा बिखर जाए। गासिक का मतलब है कि वो रात जब अंधेरी हो और उसकी बुराइयां, उसके नुकसान, उसके शर बाहर निकलने लगे। अच्छा, एक बात और, अल्लाह ने खुद को नूर भी कहा है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, और शिर्क को अंधेरे कहा है। इन्न शिरका लजुल्मन अजीम, जुल्म निकला है जुल्मह से, जिसका मतलब है अंधेरे। तो यहाँ इस आयत में हम सिर्फ जिस्मानी अंधेरों की नहीं, बल्कि रूहानी अंधेरों की भी बात कर रहे हैं। यानी नॉट ओनली फिजिकल डार्कनेसेस बट ऑल्सो स्पिरिचुअल डार्कनेसेस। अल्लाह रूहानी अंधेरों से भी बाहर निकालता है। जब कोई इंसान अंधेरों में हो और उसकी बुराइयां बाहर आने लगे, तो अल्लाह इस सूरह के जरिए उसकी भी मदद करता है, उसके लिए भी रोशनी और नेक कामों के लिए रास्ते खोल देता है। और ये उन लोगों के लिए भी है जब कोई लोग या कोई शख्स ऐसे लोगों में घिरा हुआ हो जो बुरे हों और गलत काम करते हों, और वो वहां से निकल नहीं पा रहा हो, फंस चुका हो। जैसे कोई ऑफिस है जहां आपके कलीग्स या आपके कोवर्कर्स सारे बुरे कामों में फंसे हुए हों, मैनेजर्स रिश्वत खाते हों, और आपको भी वहां मजबूर किया जा रहा हो गलत काम करने पर या चुप रहने पर। या कोई शख्स ऐसे दोस्तों या रिश्तेदारों में फंसा हो जिनके साथ दीन पर चलना मुश्किल हो। ऐसे किसी देश में फंसा हो जहां आसपास के लोग बहुत सी बुराइयों में हो, लोग नशा करते हों, हराम रिलेशनशिप्स रखते हों, जिनकी बातों में सिर्फ गालियां हो, और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। यानी आप कहीं ऐसे फंसे हुए हों
وہاں برائیاں ہو اور آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہو لیکن اس میں سے باہر نکل نہ پا رہے ہو۔ غاسق چاند کو بھی کہتے ہیں جب اماوس ہو اور چاند نظر نہ آئے اور اندھیرا چھا جائے، یعنی ایسی حالت جہاں نا امیدی ہو۔ اذا وقب، جب وقب اندھیرا پوری طرح سے چھا جائے، رات کا اندھیرا گھنا پن اختیار کر لے۔ وقب کہتے ہیں ایک ایسے گڈھے کو جس میں پانی بھرا ہوا ہو اور پتہ نہ چلے کتنا گہرا ہے، جیسے کنواں جہاں اگر کوئی چیز گر جائے تو پتہ نہ چلے کہاں گئی ہے، یعنی اندھیرا اتنا گھنا ہو جہاں روشنی کی کوئی امید نہ ہو۔ یہاں اندھیری رات کی بات ہو رہی ہے جب وہ چھا جائے، اور دوسرا معنی ہے ایسے حالات جو اتنے خراب ہو کہ آپ کو کوئی امید نہ نظر آ رہی ہو۔ جیسے کبھی ایسی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ میں نے سب کچھ سوچ لیا، میں نے سب کچھ کر لیا، میں نے ہر کوشش کر لی، ہر انسان، ہر واسطہ، ہر ایک سے مدد مانگ لی، لیکن اب یہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ہاں، ہم ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسی حالت میں، لیکن صرف اللہ ہے جو ایسے اندھیروں کو مٹا سکتا ہے، روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی، لیکن اس آیت میں اور آنے والی 2 آیتوں میں ہم اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اگر رات ہے تو رات کو ہمارے آرام کے لیے بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انسان کی ضرورت ہے رات، لیکن رات میں بہت سے برے کام ہوتے ہیں انسان کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دن کے بنسبت رات میں زیادہ شر اور زیادہ برے کام ہوتے ہیں۔ رات میں شیطان کے وسوسے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور کرائم ریٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ڈرنکنگ، ویمنائزنگ اور نائٹ کلبز وغیرہ بھی رات کو زیادہ ہوتے ہیں دن کے مقابلے۔ رات کو خانہ بدوش نومیڈز لوگوں پر حملہ، جانوروں کا حملہ، لوٹ مار کا خطرہ، چوروں کا خطرہ، یہ سب بھی زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رات کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، بہت سے ریلیجنز میں بہت سے گاڈز ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک الگ گاڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہندو مائتھولوجی میں یا گریک مائتھولوجی میں ہر چیز کا ایک الگ گاڈ ہوتا ہے۔ جیسے سمندر کا ایک گاڈ ہے، زمین کا ایک گاڈ ہے، پیسوں کے لیے ایک گاڈ ہے، گاڈ آف اینگر الگ ہے۔ تو آپ کی پرابلم جیسی ہوگی اس گاڈ کے پاس آپ کو جانا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کا پرابلم پیسوں کا ہے تو آپ گاڈ آف اینگر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ گاڈ آف منی کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہاں پرابلم رات سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تم مدد مانگو رب الفلق سے، صبح کے رب سے، کیونکہ جس کی رات ہے صبح بھی اسی کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی امیزنگ بات ہے۔ من شر نفاثاتی، شر سے، نفاثاتی پھونک مارنے والوں کے، جادو کرنے والوں کے۔ نون فا سا اس کا روٹ ہے، نفاسا کہتے ہیں زور سے پھونک مارنے کو جس کے ساتھ تھوک بھی باہر نکل آئے۔ جھاڑ پھونک کے لیے بھی آتا ہے اور کینڈل بلو کرنے والے کے لیے بھی آتا ہے، کینڈلز بلو کرنے کے لیے بھی نفاسا آتا ہے۔ نفاس کہتے ہیں وہ جو پروفیشنلی یہ کام کرے، ہر وقت کرے۔ نفاساتی یا تو فیمینائن کے لیے آیا ہے، مؤنث کے لیے، یا میل پلورل کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی پھونک مارنے والے لوگ۔ دیکھیں، بہت سے ٹرانسلیشن میں اس کا معنی کیا جاتا ہے پھونک مارنے والیاں، لیکن اس کا معنی پھونک مارنے والیاں بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی آ سکتا ہے، جو لوگ پھونک مارتے ہیں اس میں میل بھی آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، بہت سے کلچرز میں عورتوں کے لیے آتا ہے جادو ٹونا وغیرہ۔ آپ جیسے کہیں گے وچ کرافٹ، تو وچ کرافٹ میں جو وچ ہے وہ عورت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہندی میں آپ چڑیل کہیں گے تو وہ بھی عورت کے لیے آتا ہے، کیونکہ عورت پہلے زمانے میں بہت کمزور ہوا کرتی تھی، بہت دبا کے رکھا جاتا تھا انہیں، ان کے پاس نہ پیسے ہوتے تھے، نہ پاور ہوتا تھا، نہ کنٹرول ہوتا تھا، اور یہ جو ہیلپ لیس عورتیں ہوتی تھی وہ تھوڑا پاور یا کنٹرول پانے کے لیے ایسی چیزوں میں پڑ جاتی تھی تاکہ کسی بھی طرح سے وہ کچھ قوت یا کچھ طاقت حاصل کر سکیں۔
तो उस ज़माने में औरतें इसके ज़रिए कुछ पावर हासिल कर लेती थीं। कुछ उनमें ताकत और कुछ उनमें कंट्रोल आ जाता था। इसलिए ये औरतों में ज़्यादा कॉमन था। आज भी आप देखें मर्दों के मुकाबले औरतें ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास करती है कि हाथों पे कुछ बाँध लो या झाड़-फूँक करवा लो। नफ़्क़ासात लोगों के लिए भी आता है, यानी प्लूरल प्लूरल के लिए भी आता है, यानी कोई भी जो ऐसा करे। मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। कुरान के नाम पर, रुक़या शरिया के नाम पर पीर फ़कीर के पास जाकर झाड़-फूँक करवाते हैं। और कुरान के लफ्ज़ सिर्फ़ आवाज़ नहीं है, जादू, टोना, मंतर नहीं है कि जल्दी-जल्दी कुछ भी पढ़ा और बस फूँक मारी और लो जी शिफ़ा हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो हमें सुननी चाहिए ज़रूर। एक बार साद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बीमार हो गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखने के लिए गए और वो सोचने लगे कि पता नहीं अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर क्या पढ़ेंगे, कुरान की कौन-सी सूरह पढ़ेंगे और मैं ठीक हो जाऊँगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और उन्हें ठंडक महसूस हुई। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बीमार हो साद। फिर कहा एक शख्स से कि जाओ, ताइफ जाओ और वहाँ से हारिस को बुला कर लाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छा दबीब है, यानी कि डॉक्टर है। और ये भी आप जान लें कि हारिस बिन क़लादा जो था, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे थे, वो एक क्रिश्चियन था। अगर कुछ पढ़ के फूंक ही मारनी होती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कुरान तो कोई नहीं जानता था। वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। देखिए, कुरान में हीलिंग पावर ज़रूर है। कुरान में आता है फ़ीही शिफ़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसमें शिफ़ा है। उसे सुनें, उसे पढ़ें, उसे समझें, उस पर अमल करें, उस पर यकीन करें, ईमान लाएँ, अल्लाह पर यकीन करें और फिर अल्लाह से दुआ के ज़रिए माँगें, जो भी आपको माँगना है। अल्लाह आपसे राज़ी होगा और आपकी माँगी हुई हर चीज़ अता करेगा। शिफ़ा भी मिलेगी। फिल उक़द, उक़द कहते हैं गाँठों को, गिरोहों को, बंधन को। तो इस आयत में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से पनाह माँग रहे हैं जादू टोनों से। जादू जो गिरोहों में गाँठें बाँधकर, फूँके मार कर किया जाता है, या और भी किसी तरह का इविल या और भी किसी तरह की जादू से, विचक्राफ्ट से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह माँग रहे हैं, इस सूरह के ज़रिए, इस आयत के ज़रिए। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हासिदिन का रूट है हा सीन दाल। इसका मतलब अक्सर किया जाता है जलना या जेलसी, लेकिन ये बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। जलना और हसद इसका सिर्फ़ एक पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये दिल की एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी खराब फीलिंग है, जिसमें किसी और से कोई नेमत छिन जाने की आरज़ू हो, किसी के नुकसान की ख्वाहिश, ये होती है हसद। बुरी नज़र, नज़रे बद भी एक हकीकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरी नज़र हक है और अगर कोई चीज़ तकदीर से पहले तकलीफ या नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो है बुरी नज़र। हसद, जलना, जेलसी एक बहुत बड़ी बुराई है जो इंसान को तबाह कर सकती है। हसद दिल में होती है और हसद एक ऐसा एहसास है, कोई काम नहीं है, लेकिन उसमें बुरा करने की बहुत गुंजाइश है। पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया था हसद की वजह से, और ऐसा करके उसे कुछ नहीं मिला। बस वो चाहता था कि काबिल को जो मिला है वो उसे ना मिले। हसद एक फीलिंग है दिल में, जिसकी वजह से इंसान चाहता है कि कोई चीज़, कोई अच्छी चीज़ किसी से छिन जाए, उससे चली जाए, उसका नुकसान हो जाए। कई बार जो हासिद होता है, उसे वो चीज़ चाहिए भी नहीं। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि दूसरे शख़्स के पास वो क्यों है, वो मुझे पसंद नहीं, मैं उसकी खुशी देख नहीं सकती या देख नहीं सकता। आप देखें, एक कोई शख़्स है जो किसी अपने कज़िन से जलता है और वो सोचता है कि ये क्यों टॉप कर रहा है? ये टॉप करे, मुझे बस मैं चाहता हूँ कि ये फ़ेल हो जाए। उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे उसके टॉप करने से, उसकी खुशी से प्रॉब्लम है। आप देखिए, कई बार हासिद जो होते हैं, वो अपने से कम
दर्जे के इंसान से भी हसद करते हैं। समझें, अगर कोई डॉक्टर है जो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, किसी हॉस्पिटल का हेड है, और उसके पास एक बच्चा आता है जिसने अभी मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया है और वो कोई एडवाइस लेने आता है, और वो उस बच्चे को गलत एडवाइस देता है। क्यों? बस मुझे ये लड़का पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता ये कुछ बने। या वो डॉक्टर उस बच्चे से कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए, अकाउंटेंसी ले लेनी चाहिए। जब मैंने तुमसे बात की तो तुम इस लायक नहीं कि तुम डॉक्टर बनो। उसे ऐसा कह के कुछ नहीं मिला। वो बच्चा उसका कॉम्पिटिटर भी नहीं है, बस उसका दिल दुखा के उसे खुशी मिली। वो उस बच्चे को पसंद नहीं करता। लेकिन अक्सर जो हासिद होते हैं वो करीबी लोगों से हसद करते हैं, यानी सिबलिंग्स एक दूसरे से हसद करते हैं, रिश्तेदारों में हसद होती है, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, वगैरह वगैरह। वो इतनी खूबसूरत क्यों है, उसके पास इतना पैसा क्यों है। जेलसी दूर के लोगों से इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को देख के नहीं कहेंगे कि ये इतनी खूबसूरत क्यों है, इसके पास पैसा ज्यादा क्यों है, लेकिन आप अपनी कजिन को देखकर ऐसा सोच सकते हैं। हसद निकला है हस्द से, और हस्द अरबिक में कहते हैं जोंक को, जो दूसरे का खून चूसकर अपना पेट भरती है। ऐसा शख्स जो दूसरे को तकलीफ में देखकर खुश हो, सुकून महसूस करे। क्या हसद का नुकसान हासिद को भी होता है? जी हाँ, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। अल्लाह अल्लाह उससे उस नेमत को हमेशा के लिए दूर कर देता है। हसद का मतलब है अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना। यानी अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, उसको भुलाकर दूसरे की नेमत से जलना। बनी इसराइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से क्यों इनकार कर दिया? हसद की वजह से। देखिए, जब कोई शख्स हसद करता है तो सिर्फ विक्टिम को पता चलता है कि ये शख्स मुझसे हसद करता है। यानी आप देखें, कभी कोई लड़की अगर अपनी बहन से आकर कहे कि तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी दोस्त है वो मुझे कितनी गंदी नजरों से देखती है, तो वो लड़की कहेगी तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसे नहीं एहसास हो रहा कि वो लड़की उसे सचमुच इस तरह से देख रही है। ये सिर्फ एक विक्टिम को पता चलता है कि हाँ, ये मेरे से हसद कर रहा है। तो और बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह को पता है। अल्लाह जानता है, इसलिए इससे बचने के लिए हमें अल्लाह से मदद मांगनी है। और कई बार आप भी नहीं जानते हैं कि आपसे कौन हसद करता है। तो इस सूरह में फरमाया है कि अल्लाह से इस सूरह के जरिए हासिद के हसद से हिफाजत मांगो। आजकल तो लोग जानबूझकर के चाहते हैं कि कोई मुझसे जले। वो सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डालते हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की, अपनी वेकेशंस की, हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की, खुशियों की, और वो देख चाहते हैं कि लोग इसे देखें और जलें। लेकिन जलन, हसद और नजर बद बहुत बुरी चीज है। वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अल ऐनुल हक, बुरी नजर से बचने के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह की पनाह मांगो। कहो कि मैं पनाह मांगता हूं। इस सूरह के जरिए अल्लाह की पनाह मांगो। ये बहुत बुरी चीज है। जादू हकीकत है, नजरे बद भी हकीकत है, मगर अल्लाह की मदद और दुआओं के जरिए हमें इनसे निजात मिलती है। सूरह नास और सूरह फलक एक दूसरे को कंप्लीट करती है। इस सूरह में हम अल्लाह से दुनिया के शर से, दुनिया की बुराइयों से, दुनिया के नुकसानात से पनाह मांग रहे हैं, और सूरह नास में हम उन खतरों से, उन नुकसानों से पनाह मांगते हैं जो हमें नजर भी नहीं आती, सीधे दिल पर असर करते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अक्सर तो हम उनको शर या बुरा समझते भी नहीं है, इतना खतरनाक हम उसे मानते भी नहीं है। हमें लगता है कि वो जो ख्याल है वो खुद हमारे अपने हैं, हमारे ख्याल का नतीजा है। आप देखें, हम समझते हैं कि नजरे बद खतरनाक है, जादू बहुत खतरनाक है, रात के अंधेरे में होने वाले काम या अटैक्स बहुत खतरनाक है। लेकिन वो शर ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा नुकसानदायक है जो खुद हमारे अंदर है। देखिए, हम सूरह फलक में अल्लाह के एक नाम से उसे पुकारते हैं, रब्बिल फलक कह के, दुनिया के शर से पनाह मांगने के लिए। लेकिन सूरह नास में हम शैतान के वसवसों से, इंसान के वसवसों से पनाह मांगने के लिए अल्लाह के 3 अलग-अलग नामों से अल्लाह को पुकारते हैं। ज़्यादा डेस्परेटली, ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए हम अल्लाह की नाम से।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد پر اور اپنے گھر والوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور دم کیا کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھونکتے اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔